दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और शुभम यादव द्वारा केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति नाम उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे SY ऑडियो स्टोरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहेंगे। मेरी गलतियों को कमेंट में बताते रहे, जिससे मैं स्टोरी में सुधार करता रहूंगा। एपिसोड 29, इंस्टेंट रिकवरी लोशन। अब तक आपने देखा कि उस लीडर ने रचना पर अपना अंतिम अटैक कर दिया था, जिससे रचना बुरी तरह से घायल हो गई थी। उस लीडर की भी हालत खराब हो गई थी। उसके सारे 6 साथी लगभग बेहोश हो गए थे और करण ये सब एक पेड़ से देख रहा था। पर उसने जल्दी नहीं दिखाई, उसने थोड़ी देर इंतजार किया। जब कोई भी नहीं आया तब जाकर करण नीचा उतरा और अपना भेष बदलकर उन सातों को लगभग अधमरा करके उनको लूट लिया था। करण ने रचना को देखा तो रचना की हालत बहुत खराब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और हर जगह से खून निकल रहा था। करण ने रचना को कपड़े से ढका और उसको स्पेस स्टो में ले गया। करण रचना को महल में लिटाकर वापस बाहर आ गया और अपनी फायर से उन 7 लोगों को जलाकर राख बना दिया। उनसे करण को उनके दल की विशेष तकनीक आभा खत्म तकनीक प्राप्त हुई थी। करण ने आभा खत्म तकनीक को फ्यूज करने का सिस्टम को कमांड दिया। अब कहानी में आगे, करण ने आभा खत्म तकनीक को फ्यूज करने का सिस्टम को कमांड दिया। थोड़ी देर बाद सिस्टम की नोटिफिकेशन करण को सुनाई दी। मुबारक हो होस्ट, आभा खत्म तकनीक को सफलतापूर्वक फ्यूज कर दिया गया है। आपको 100 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आपको 100 XP पॉइंट्स मिले हैं। करण ने इस तकनीक को इसलिए सीखा था क्योंकि इस तकनीक से अपना काम खत्म करके अपनी आभा को भी वहां से मिटा दिया जाता था। आभा के खत्म होने से कोई भी करण को नहीं ढूंढ सकता था जब तक कि उसको भी ये तकनीक पता नहीं हो, और यदि उसका लेवल करण के लेवल के बराबर हुआ तो भी वो करण का पता नहीं लगा सकता था। करण वापस स्पेस स्टोर से बाहर निकलकर अपनी और सभी भेड़िया दल के लोगों की आभा को मिटा देता है, जिससे कि ना तो करण को दिक्कत हो और ना ही भेड़िया दल के बाकी लोगों को दिक्कत हो। करण अपना काम खत्म करके वापस स्पेस स्टोर में लौट जाता है। करण महल में जाकर रचना की हालत देखता है तो उसको पता चलता है कि रचना का खून तो बंद हो गया है, पर अभी उसको होश नहीं आया है। रचना के बाहरी जख्म तो लगभग भर गए थे, पर अभी भी शायद उसके अंदरूनी जख्म नहीं भरे थे। उनके लिए करण को कोई पिल या लेप या काढ़ा बनाना होगा ताकि रचना की रिकवरी तेज हो सके। करण जल्दी से उन सभी लोगों की स्टोरेज रिंगों में मौजूद सामानों को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है और उनमें अपने काम की मेडिसिन चेक करता है, पर उसको कुछ भी नहीं समझ आता। करण के सामने काफी औषधियां थी, पर उसको एक भी समझ नहीं आ रही थी। करण सोचता है, अरे यार, मुझे तो औषधीय की पहचान ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? एक बार सिस्टम की इन्वेंटरी शॉप में देखता हूं। करण को याद आता है कि उसने मेडिसिन की स्किल तो सीख ली थी, पर अभी उसने उनकी किताब मैनुअल को नहीं खरीदा था। करण मेडिसिन स्किल की दोनों किताबों को खरीद लेता है, साथ में लोहारी स्किल की दोनों किताबों भी खरीद लेता है। करण किताबों को खरीदकर दोनों स्किल्स को वहीं बैठकर आत्मसात करने लग गया। करीब 2 घंटे में उसने मेडिसिन की दोनों किताबों के साथ लोहारी की दोनों किताबों को भी आत्मसात कर लिया था। अब करण को इस पूरे ग्रह पर पाई जाने वाली हर औषधि का ज्ञान था। करण जल्दी से पिल रूम में जाता है और वहां से कुछ बर्तन लेकर औषधीय रूम में जाता है। वहां से अपने काम की औषधि उठा लाता है। करण इंस्टेंट रिकवरी लोशन बना रहा था, जिससे सबसे जल्दी घाव भरते थे, और इसको बनाना भी ज्यादा कठिन नहीं था, बस इसकी सही विधि पता होनी चाहिए। इस लोशन को बनाने में हर औषधि एक निश्चित मात्रा में लगती थी, ना कम ना ही ज्यादा, और समय तो सबसे कम लगता था। करण सभी औषधि को पहले अपनी व्हाइट लोट्स फायर से प्यो करता है, फिर उन सबसे अलग अलग मात्रा की 5 सेट बनाता है। फिर पहले सेट को एक ओखली टाइप बाउल में पीसने लगता है। लगभग 1 घंटे में करण 5 सेट्स को पीसकर लेप बना लेता है। करण ने लेप को 5 बोतलों में भर लिया था और थोड़ा सा लेप बाउल से लेकर रचना की नाक के पास रखता है। उस लेप की खुशबू से ही रचना को होश आने लगता है। करण लेप को अपनी उंगली में रचना की नाक के पास लेकर खड़ा रहता है। धीरे से रचना अपनी आंख खोलती है, क्योंकि अभी केवल उसे होश आया था, उसमें ऊर्जा का एक कतरा भी नहीं था। रचना अजनबी लड़के को अपने पास देख पहले तो घबरा जाती है, पर फिर वो अपने आप को देखती है तो उसको सब समझ आने लगता है। पर हकीकत से उल्टा समझ लिया था रचना ने। रचना तुरंत करण को धक्का दे देती है और खुद को उस कपड़े से ढक लेती है। करण बेचारा अचानक से धक्का लगने से नीचे जमीन पर धूल चाट रहा था। करण को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके साथ अभी क्या हुआ। कहाँ वो मदद कर रहा था और कहाँ वो जमीन पर धूल चाट रहा है। उसको मदद के बदले क्या मिला? धक्का और धूल। करण खड़ा होकर रचना की तरफ देखकर कुछ बोलने वाला होता है, उससे पहले ही रचना उससे पूछ लेती है, मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो और क्या करने की कोशिश कर रहे थे? देखो, मैं भेड़िया दल के लीडर की बेटी रचना वर्मा हूँ। तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते हो। अगर मेरे पिताजी को पता चला तो वो तुमको टुकड़ों में काटकर भेड़ियों को खिला देंगे। देखो लड़के, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं, और तुमने मेरे साथियों के साथ क्या किया है? रचना को शक होता है कहीं करण विश्वकोप दल से तो नहीं, पर फिर उसको कोई निशान नहीं दिखाता, तब उसको राहत मिलती है। करण रचना के इतने सारे सवाल एक साथ सुनकर परेशान सा हो गया था।
करण सोचता है लड़की है या मशीन गन, एक बार शुरू हो गई तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है, बस धाए से सारे सवाल एक साथ दाग दिए। अरे सामने से इतना हैंडसम लड़का मदद कर रहा था, उसको नीचे गिरा दिया, ना कोई धन्यवाद ना कोई माफी, सीधा उस पर सवालों की झड़ी लगा दी। बेचारा हैंडसम लड़का इतने सवालों के बोझ से ही मर जाएगा। करण एक बार रचना को धन्यवाद की उम्मीद से देखता है पर कोई फायदा नहीं होता। रचना को तो अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। करण बस बेबसी में मुंह लटका लेता है। करण कहता है देखो जैसा लड़का तुम मुझे जैसा समझ रही हो मैं वैसा नहीं हूं। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो तुम जिंदा भी नहीं होती, समझी। मैंने समय पर तुम्हारी रक्षा करी है और तुम्हारे साथियों की भी मदद करी है। वो सब तुम्हारे दल से मदद लाने के लिए जाने की सोच रहे थे पर रात होने की वजह से जंगल से निकलना सेफ नहीं था, इसलिए वो सब अपनी ऊर्जा को संचित कर रहे हैं। मैंने उनको भी अपनी पिल्स में से कुछ पिल उनको दे दी है। और रही बात तुम्हारी तो तुम बेहोश थी, यहाँ तक कि तुम बहुत घायल भी थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया और तुम्हारा इलाज कर रहा था। तुम मुझे छोटा मोटा वैद्य समझ सकती हो। मैंने तुम्हें 2 पिल दी थी जिससे तुम्हारे बाहरी घाव तो भर गए पर तुम्हारे अंदरूनी घाव तेजी से नहीं भर रहे थे, इसलिए मुझे ये लेप बनाना पड़ा है। ये लेप मुझे मेरे गुरु ने बनाना सिखाया है, इससे घाव सबसे जल्दी भरते हैं। पर समस्या ये थी तुम लड़की हो, इसलिए मैं ये लेप तुम्हें नहीं लगा सकता था, इसलिए मैंने इसे तुम्हारी नाक के पास रखा ताकि तुम्हें होश आ सके और मेरा काम आसान हो जाए, वरना मुझे तुम्हारे होश में आने का इंतजार करना पड़ता। तुम्हारा खून ज्यादा बह जाने से तुम्हारे होश में आने का कोई समय निश्चित नहीं था, इसलिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। अब तुम खुद इस लेप को लगा लो, मैं चलता हूँ। तुम्हारे बचे सवालों का जवाब मैं तुम्हें बाद में देता हूँ, पहले तुम ठीक हो जाओ। अब मैं चलता हूँ, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो आवाज लगा देना। मेरा नाम करण है। क्या करण रचना की गलतफहमी को दूर कर पाया या नहीं? क्या रचना ठीक होने के बाद करण को समझ पाएगी? क्या उसका धन्यवाद करेगी? क्या सच में लेप काम करेगा? क्या लेप जैसा करण ने सोचा है वैसा काम करेगा या नहीं? क्या होगा जब रचना ठीक हो जाएगी? तब क्या होगा जब विश्वकॉप दल के मेंबर को मिशन के फेल होने की सूचना मिलेगी? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए देवपुत्र करण सिर्फ और सिर्फ SY ऑडियो स्टोरी पर। एपिसोड 30 रचना के साथ डिनर। अब तक कहानी में अब तक आपने पढ़ा कि करण ने सिस्टम को आभा खत्म तकनीक को फ्यूज करने की कमांड देता है, जिसकी मदद से करण अपनी और भेड़िया दल के अन्य साथियों की आभा को मिटा देता है। अपना काम खत्म कर करण रचना के लिए लेप बनाने की कोशिश करता है पर उसको औषधियों का ज्ञान नहीं था, इसलिए करण ने इन्वेंटरी शॉप से अपनी दोनों स्किल्स की किताबें खरीदकर उनको वही आत्मसात करने लग गया। करण ने औषधियों के 5 सेट बनाए और उनसे 5 बोतल भर के लेप बना लिया। करण थोड़ा सा लेप रचना की नाक के पास लगाता है ताकि उसको होश आ सके। लेप की खुशबू से रचना को होश आने लगता है, पर होश में आते ही वो जो देखती है उसका अपने हिसाब से ही गलत मतलब निकाल लेती है और करण को धमकी देने लगती है। रचना ने करण से इतने सवाल पूछ लिए थे कि करण बेचारा सोचता है इतने सवाल कौन पूछता है। करण रचना के सभी सवालों का जवाब देता है। जवाब देने के बाद करण रचना को लेप देता है और उसको लगाने की बोलता है और बचे हुए सवालों के जवाब ठीक होने के बाद देता है। अब कहानी में आगे करण रचना को लेप देकर बाहर निकल आता है। करण खाना बनाने के लिए बाहर से कोई जानवर पकड़कर लाने की सोचता है, पर फिर उसे ध्यान आता है बाहर तो रात हो रही है। करण अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ मांस के टुकड़े निकालता है। करण आज रोस्टेड फिश बनाने की सोचता है। करण महल के बाहर गार्डन में फिश रोस्टेड करने के लिए सेटअप तैयार करता है। करण ने बढ़िया तरीके से बोनफायर के पास एक टेबल पर औषधीय वाइन और कुछ सैलेड भी तैयार कर लिया था। करण बड़े मजे से फिश को रोस्ट करने लगता है, साथ में उसके ऊपर हल्के मसाले भी डाल रहा था। ये रोस्टेड रेसिपी करण को सिस्टम से मिली थी। आसपास के माहौल से फिश को रोस्ट करने में करण को अलग ही मजा आ रहा था। करण गुनगुनाते हुए फिश रोस्ट कर रहा, उसको पता ही नहीं था कि कोई उसके पीछे काफी देर से खड़ा था। रचना को फिश की खुशबू अंदर महल तक आ रही थी। उसके पेट में गुड़ गुड़ होने लग गई थी। मसालों की महक थी ही इतनी जबरदस्त थी कि किसी को भी भूख लग जाए। करण ने फिश को प्रॉपर रोस्ट करके उसके ऊपर मसालों का गजब इस्तेमाल किया था। करण फिश को रोस्ट करके खड़ा होता है तो उसको पीछे किसी का एहसास होता है। करण पीछे मुड़ के देखता है तो उसको रचना खड़ी दिखाई देती है। तुम कब आए मिस रचना? और आ गई थी तो खड़ी क्यों हो? बैठो, मैंने सोचा जब तक तुम लेप लगा लो तब तक कुछ खाने को बना लिया जाए। रचना ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और अब वो किसी भी स्वर्ग सी अप्सरा लग रही थी। उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। करण तो रचना की महक खुशबू को फील कर रहा था। रचना से हल्की जैस्मीन की फ्रेगनेंस आ रही थी जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। माफ करना, मैं तुम्हें खाने के लिए पूछना ही भूल गया। तुम यहाँ बैठो, मैं खाना सर्व करता हूँ। देखो मिस, मैंने आज तक खाना नहीं पकाया, इसलिए हो सकता है ये महलों जैसा स्वादिष्ट न, पर फिलहाल आपको इससे ही काम चलाना होगा। रचना चुपचाप एक चेयर पर बैठ जाती है। मिस रचना, माफ करना, आपको खाने के लिए थोड़ा सा इंतजार और करना, तब तक आप ये मांस का टुकड़ा इस औषधि रस सॉस के लिए एंजॉय कीजिए।
करण रोस्टेड फिश के छोटे छोटे पीसेस करता है, फिर हर पीस के ऊपर कुछ फ्रूट्स और कुछ पनीर के पीस रखकर थोड़ी सी देर और रोस्ट करता है। दोबारा से रोस्ट करने के बाद करण उन पीसेस को अलग अलग करता है और उन पर हल्की गार्निश करता है। करण एक ग्लास में वाइन के साथ रचना को रोस्टेड फिश सर्व करता है। मिस रचना, आप खाना शुरू करें उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास कुछ और कपड़े हैं ना आपके। रचना, जो रोस्टेड मांस खा रही थी, उसके गले में ही अटक जाता है। करण जल्दी से एक ग्लास में पानी डालकर रचना को देता है। मिस रचना, आप बार बार क्यों मुझे गलत समझ लेती हैं? पहले मेरी पूरी बात तो सुना कीजिए, उसके बाद रिएक्शन दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है, इस खाने में बहुत सी औषधियों का इस्तेमाल हुआ है। ज्यादातर औषधियां शरीर की गंदगी को साफ करने का काम करती हैं और कुछ आपके पुराने ब्लॉकेज या घाव सभी को साफ कर देती हैं। कुछ शरीर को एनर्जी प्रदान करती हैं। रचना करण को ऐसे देखती है जैसे कोई भूत, क्योंकि इस तरह का खाना भी होता है ये तो उसने सिर्फ सुना था, वो भी कहानियों में, हकीकत में तो उसने कभी नहीं देखा था। रचना के ऐसे देखने पर करण को थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है। मिस रचना, आप मुझे ऐसे ना देखें। मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, जैसे आपको मुझमें कोई भूत दिख रहा हो, ऐसा लगता है। क्या है, आप घायल थी और आपको एनर्जी की जरूरत थी, इसलिए मैंने ऐसा खाना बनाया है। आपको बताया तो था कि मैं छोटा मोटा वैद्य भी हूँ। आप जो ये औषधीय वाइन देख रही हैं, इसके बारे में तो शायद आपने सुना होगा। ये औषधीय वाइन अगर आप पहली बार पी रही हैं तो ये आपका एक लेवल भी बढ़ा सकती है। दरअसल ये वही औषधीय वाइन थी जो करण को रोशनी ने दी थी जब करण अपना सामान लेने संजीवनी व्यापार घर गया था। रचना, जो इतने देर से चुप थी, वो आखिर में करण से कहती है, माफ करना मिस्टर करण, मैंने आपको गलत समझा और आपका धन्यवाद भी कि आपने सही समय पर मेरी मदद की। मिस्टर करण, आपने जो किया उसके लिए मुझे आपका धन्यवाद उसी समय करना चाहिए था, पर उस वक्त हालत ही ऐसे थे कि मैंने आपको गलत समझ लिया। मिस्टर करण, मैं आपकी मदद के बदले जब भी आपको मेरी मदद की जरूरत होगी तो मैं सबसे पहले बिना किसी स्वार्थ के सबसे आगे रहूंगी। अरे नहीं मिस रचना, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आपने मेरी मदद को माना, यही काफी है। आपको ऐसा कोई भी वचन देने की जरूरत नहीं है। आपकी जगह अगर कोई भी लड़की होती तो भी मैं या मेरे दल का कोई भी व्यक्ति जो वहां मौजूद होता तो आपकी मदद करता। हमें ये बचपन से सिखाया गया है। रचना करण की बातों से उसके चरित्र का अंदाजा लगा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी रचना के मन में करण के लिए सही विचार नहीं थे, पर अब जाकर उसकी गलतफहमी दूर हो गई थी। मिस रचना, आप अभी कमजोर हैं, इसलिए आप ज्यादा बात मत कीजिए और खाना खाकर एनर्जी को रिस्टोर कीजिए। आपको अभी आराम और एनर्जी की जरूरत है। रचना चुपचाप करण की बातों में हाँ मिलाती है और खाने का एक बाइट मुंह में लेती है। रचना तो खाने के टेस्ट में ही खो गई थी। रचना मन ही मन करण को कोस रही थी। चल झूठा कहता है, मैं पहली बार खाना बना रहा हूँ, हो सकता है स्वादिष्ट ना हो। अरे इससे अच्छा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। खाना जैसे जैसे रचना के पेट में जा रहा था, रचना के शरीर में से सभी ब्लॉकेज हट रही थी और उसके पुराने घाव तक ठीक हो रहे थे। खाना खत्म होने के बाद वाइन का सीप लेते ही तो रचना के शरीर में एनर्जी की बाढ़ आ जाती है। करण रचना से कहता है, मिस रचना, अब आपको एक रूम में चले जाना चाहिए। गलत मत समझना मिस रचना, रूम में जाकर आपको साधना करके अपने शरीर को मजबूत करना है और एनर्जी को भी पचाना है। खाने का असर शुरू हो गया है, आपका लेवल कभी भी बढ़ सकता है। मिस रचना, जब आप अपने शरीर को मजबूत बना रही होंगी तो काला सा पदार्थ आपके शरीर से निकलेगा, जिससे आपको डरना नहीं है। वो आपके शरीर की गंदगी होगी जो वर्षों से आपके शरीर में इकट्ठा हो रही थी। साधना करने के बाद आपको ढंग से नहा लेना है, वो गंदगी साफ हो जाएगी। अब आप जल्दी से कमरे में चली जाए, आपके पास समय नहीं है। आप किसी भी कमरे में जा सकती है। महल में 100 कमरे हैं, हर कमरे में सब चीज समान है। रचना भागते हुए जाती है, क्योंकि उसको भी एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। वो जल्दी से एक कमरे में जाकर उसको अंदर से बंद कर लेती है। ऐसी हरकत क्यों कर रहा था करण, और क्या सोचकर ऐसी हरकत कर रहा था? क्या रचना की सोच करण के लिए बदलेगी या फिर नहीं? क्या असर होगा खाने का रचना पर, और कितने लेवल तक पार कर पाएगी मिस रचना? क्या करण पर खाने का कोई असर नहीं होगा? अभी तक करण ने रचना को इस जगह के बारे में क्यों नहीं बताया था? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए देवपुत्र करण, सिर्फ और सिर्फ SY ऑडियो स्टोरी पर। आगे क्या क्या परिवर्तन होगा आगे कहानी में, जानने के लिए बने रहिए शुभम यादव द्वारा सिर्फ हमारे SY ऑडियो स्टोरी YouTube चैनल पर। धन्यवाद।